हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी में आप सबका स्वागत है। सर्विस नाउ बेसिक्स की सीरीज में आज हम बनाएंगे टेबल को। चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम डेफिनेशंस के अंदर टेबल पर क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने टेबल खुला है जिसके अंदर सारे टेबल्स की इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा इसका नाम sysdb ऑब्जेक्ट है। अब हम क्लिक करेंगे न्यू पे। हर तरह की चीज, चाहे डेटा हो, चाहे कॉन्फ़िगरेशन हो या कोई स्क्रिप्ट हो, हर चीज टेबल में स्टोर होती है। तो सबसे पहले हम देंगे टेबल का लेबल। टेबल का लेबल केवल शो पर्पस के लिए होता है, जो आपको दिखता है। इसका और कोई यूज नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे नाम अपने आप आ जाएगा। आप चाहे तो इस नाम को चेंज कर सकते हैं। इसके आगे हमेशा आपको यू अंडरस्कोर दिखेगा। यू अंडरस्कोर का मतलब ये एक यूजर डिफाइंड टेबल है, ठीक है ना। आउट ऑफ बॉक्स टेबल नहीं है, मतलब ये आप खुद बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये टेबल किसी और टेबल को इनहेरिट करे, मतलब उसकी फील्ड्स को भी यूज करे, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ इसका क्या मीनिंग होता है, लेकिन फिलहाल हम इसको नहीं करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक देखना चाहते हैं। एप्लीकेशन ग्लोबल है, फिर है क्रिएट मॉड्यूल। क्रिएट मॉड्यूल मतलब आपको पता है ये एप्लीकेशन है, अंदर मॉड्यूल्स हैं। तो आप अगर इसको मॉड्यूल बनाना चाहते हैं तो इस पर रखिए। चलिए बना लेते हैं। उसके बाद है क्रिएट मोबाइल मॉड्यूल। ये भी एक मॉड्यूल है जो कि मोबाइल में दिखेगा। उसके बाद आता है ऐड मॉड्यूल टू मेन्यू। मेन्यू मतलब किस मेन्यू, किस एप्लीकेशन के अंदर आप ऐड करना चाहते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक नई एप्लीकेशन ही बन जाएगी, या फिर अगर आप किसी एग्जिस्टिंग में इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये सारे हैं। सो लेट्स से कि हम एक नई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, नया मेन्यू बनाना चाहते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद तीन यहाँ पे टैब्स हैं। तीनों को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। आपको समझना है तो आप पिछले क्लासेस में जाइए, यहाँ पे हम सिर्फ बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम पहले इसको सबमिट कर देते हैं, मतलब सेव कर देते हैं। सेव पे क्लिक कीजिए, सबमिट पे क्लिक कीजिए, बात एक ही है। तो आपका टेबल तैयार है। यहाँ पे आप कॉलम में देखिए, ऑटोमेटिकली 6 फील्ड्स बन गई हैं, 6 कॉलम बन चुके हैं। जब भी कोई नया टेबल बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। इनका यूज सर्विस नाउ करता है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सबसे पहले फील्ड है सिसआईडी। सिसआईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी टेबल में रिकॉर्ड होगा, हर टेबल का एक सिसआईडी होगा। ये 32 लेंथ है, अल्फान्यूमेरिक नंबर होगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है। इसमें भी आप देखिए, इस टेबल का भी सिसआईडी है, क्योंकि ये टेबल भी किसी टेबल का रिकॉर्ड है, राइट। किस टेबल का रिकॉर्ड है? sysdb ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है ये हमारा टेबल। तो इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चाहिए sysid। और ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि ये सिस्टम के द्वारा जनरेटेड है। इसमें हमने कुछ नहीं बनाया। आप अपनी तरफ से भी कुछ लगा सकते हैं, जैसे नंबर हो गया या कोई और चेक लगा सकते हैं टेबल के अंदर। लेकिन किसी भी रिकॉर्ड को मोस्ट इफिशिएंटली अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप उसकी सिसआईडी का यूज कीजिए। एज सिंपल एज दैट। टेबल के हर रिकॉर्ड की अपनी सिसआईडी होगी, जो कि पूरे सिस्टम में डिफरेंट होगी, इसलिए ये जबरदस्त वाला यूनिक है, ठीक है। उसके बाद अपडेट्स, कितनी बार अपडेट हुआ, क्रिएटेड कब क्रिएट हुआ, टाइप देखते रहिए आप, डेट टाइम है। अपडेटेड बाय, किसने अपडेट किया रिकॉर्ड को, क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया, अपडेटेड, और लास्ट अपडेटेड कौन सा है। ये चीजें इसमें ऑटोमेटिकली सर्विस नाउ अपडेट करेगा किसी भी रिकॉर्ड के अंदर। तो चलिए अब एक फील्ड अपने आप भी बना लेते हैं, ठीक है। आप न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने टेबल का नाम आ गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए टाइप, किस टाइप की ये फील्ड है। मैंने आपको बताया था कि टाइप मतलब किस तरह का डेटा इसके अंदर स्टोर आप करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक ये टाइप भी है, ये जहाँ पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है। तो ये टाइप्स का डिस्कशन हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। फिलहाल हम इसमें एक बेसिक टाइप ले लेते हैं, वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब मैं कोई इसमें इंग्लिश का कोई वर्ड्स लिखना चाहता हूँ, एक सिंपल सेंटेंस लिखना चाहता हूँ। इसका नाम मैं दूंगा एजेंडा। कॉलम का लेबल हमने दिया एजेंडा, और यहाँ पे कॉलम नेम अपने आप सेलेक्ट हो गया, अपने आप आ गया। मैं इसको ऐसे रहने दूंगा। यू अंडरस्कोर का मतलब आपको पता है कितनी मैक्सिमम लेंथ है, तो लेट से मैं केवल 500 कैरेक्टर का इसमें चाहता हूँ। यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको पता है, यहाँ पे ये एक्टिव है। फंक्शनल फील्ड क्या होती है ये भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको रीड ओनली बनाना चाहते हैं तो आप इसको चेक कीजिए, मतलब
इसकी तरह रीड ओनली, कोई इसको चेंज ना कर पाए, केवल देख पाए। आप इसको मैंडेटरी बनाना चाहते हैं, मैंडेटरी मतलब जब भी ये फॉर्म खुले तो ये फील्ड को भरना अनिवार्य हो, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले का भी मतलब हम कल समझेंगे, जिसमें हम ये टाइप्स ऑफ फील्ड्स को समझेंगे। तो अभी इसको रहने दीजिए, तो हम इसको मैंडेटरी कर देते हैं, रीड ओनली नहीं करते, ठीक है। चॉइस लिस्ट स्पेसिफिकेशन, अगर ये चॉइस है, फिलहाल तो ये स्ट्रिंग है हमारी, लेकिन अगर हम इसमें चॉइस भी ऐड करना चाहते हैं, चॉइस ऐड का मतलब एक ड्रॉप डाउन, तो आप कैसा ड्रॉप डाउन चाहेंगे वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन विदाउट नन, ड्रॉप डाउन विद नन, या कोई सजेशन, ठीक है। कोई डिफॉल्ट वैल्यू इसमें देना चाहेंगे, मतलब जब भी फॉर्म खुले तो अपने आप एक डिफॉल्ट वैल्यू कई बार आ जाती है, राइट, तो वो आप देना चाहेंगे, तो चलिए दे देते हैं। टेस्टिंग पर्पस, ये मेरी डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। सारी फील्ड्स हमने भर दी हैं। अब मैं इसको सबमिट करूंगा, तो आप देखिए यहाँ पे एक और फील्ड ऐड हो गई है जिसका नाम है एजेंडा, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग है, बाकी वैल्यूज जो हमने दी थी वो वैसे की वैसे ही आ गई हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे कंट्रोल्स के ऊपर। अगेन एक्सटेंसिबल, अगर आप इस टेबल को चाहते हैं कि ये फ्यूचर में किसी का पेरेंट बने तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज लीव इट। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ऑटो नंबरिंग हो, ऑटो नंबरिंग मतलब जैसे रिकॉर्ड स्टार्ट होता है आईएनसी इंसिडेंट या किसी उससे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये है एक्सेस कंट्रोल, मतलब एक ऐसा रोल जो किसी को दिया जाए तभी वो इस टेबल को देख पाए, सीधी सीधी बात ये है। तो यहाँ पे ये रोल बन चुका है, इस टेबल से रिलेटेड ये रोल है, जिस किसी के पास भी ये रोल होगा वही इस टेबल को देख पाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन एक्सेस, बाकी जो एप्लीकेशंस हैं इस टेबल को कैसे एक्सेस कर पाएंगी, तो यहाँ पे सेलेक्टेड है एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल एप्लीकेशन स्कोप्स। हर एप्लीकेशन से ये टेबल एक्सेस हो सकता है। अगर आप केवल दिस करेंगे तो केवल ग्लोबल, क्योंकि जिसमें बना है उसी एप्लीकेशन तक सीमित हो जाएगा, दूसरी एप्लीकेशन इसको नहीं एक्सेस कर पाएंगी। तो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या बिजनेस नीड है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इसके बाद फर्दर इसको आपको फिल्टर करना है, जैसे कि सारी एप्लीकेशन एक्सेस तो कर पाएंगे, लेकिन क्या क्या एक्सेस कर पाएंगे वो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। कैन रीड, कैन क्रिएट, कैन अपडेट, कैन डिलीट। सो डिलीट हटा देते हैं और ये 3 रहने देते हैं, ठीक है। तो देखिए सब आपके हिसाब से चलेगा, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब इसको हम सेव कर देंगे। स्टार्टिंग में आपने देखा था कि एक मेन्यू भी हमने बनाया था, तो अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि भैया मेन्यू बना है नहीं बना है। तो इसको रीलोड करते हैं नेविगेशन को, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टेस्ट हेल्प डेस्क करके कुछ होगा, देखते हैं। टेस्ट, देखिए ये बनी है एप्लीकेशन, मतलब मेन्यू बन चुका है, और ये है हमारा वो टेबल। इस पर क्लिक करोगे तो ये टेबल खुल के सामने आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये दिखेगा आपको। अभी इसमें हमने डेटा नहीं डाला है, देयर इज नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले, लेकिन ये टेबल आपका तैयार है। टेबल का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यू टेस्ट हेल्प डेस्क डॉट लिस्ट, ओके। अगर आप इसमें नया रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए हमने एक ही फील्ड डाली थी, राइट, बाकी फील्ड नहीं थी। तो वो एक फील्ड थी एजेंडा, और उसमें हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू रखी थी, है ना। तो वो डिफॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पे आ रही है, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसको सबमिट कर दीजिए, तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिस्ट व्यू में आपको दिख रहा है, तो इसमें आप लिस्ट व्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एजेंडा यहाँ पे आ जाए और ये नीचे हो जाए। किसने बनाया ये भी चलिए देख लेते हैं। तो ओके पे क्लिक किया तो ये इस तरह से आपके सामने आ गया। तो देखिए आ गया लिस्ट व्यू में। तो चलिए एक चीज़ और करते हैं कि इसमें हम अब ऑटो नंबरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं उससे क्या होगा। तो कंट्रोल पे गए, ऑटो नंबर पे क्लिक किया, प्रीफिक्स होगा TES, आप चाहें तो अपने हिसाब से बदल सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा, 7 नंबर का डिजिट होगा, इसको हम करते हैं अपडेट। देखिए सर्विस नाउ के बटन्स जो है ना, उनकी एक आउट ऑफ बॉक्स फंक्शनैलिटी ये है कि जब भी आप उन पे क्लिक करेंगे तो वो काम तो कर देंगे। जैसे सेव, मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो वो अपडेट तो हो गया, लेकिन ये मुझे लेके कहाँ जाएगा, जो भी लास्ट लोडेड फॉर्म होगा उस पर लेके चला जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादातर
सेव करता हूँ, क्योंकि सेव करने से वो सेव भी हो जाता है और उसी फॉर्म पे रहता है जिस पे मैं हूँ। तो इसलिए इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये काम वही कर रहे हैं लेकिन ये रीडायरेक्ट हमें कर देंगे दूसरे उस पे। तो जैसे ही हमने ऑटो नंबरिंग की, एक नया कॉलम अपने आप ऐड हो गया, देखिए, जिसका नाम है नंबर। ठीक है ना। तो अगर हम इसको अब रीलोड करेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नंबर अपने आप आ गया, क्योंकि हमने ऑटो नंबरिंग कर दी थी। तो ऑटो नंबरिंग से एक कॉलम अपने आप ऐड हो जाता है जिसमें नंबर मैनेज होता है। ऊपर किया, ओके किया, तो ये हमारा नहीं बना क्योंकि ये रिकॉर्ड पहले का था। ठीक है। लेकिन अगर अभी हम क्लिक करेंगे न्यू पे तो देखिए ये नंबर बन रहा है पहला, क्योंकि वो पहले का रिकॉर्ड था इसलिए उस पर नहीं बना, लेकिन फ्यूचर में अब जो भी होगा उस पर काम करेगा। अब यहाँ पे एक एजेंडा दे देते हैं, फर्स्ट नंबर जनरेटेड। ठीक है। इसको सबमिट करेंगे तो देखिए पिछले उस पर चला जाएगा, ये देखिए फिर से उसी पे आ गया, राइट। यही हमारा लास्ट लोडेड था। तो अब हम दोबारा इसको हटा देते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे जाते हैं, अपने टेबल पे क्लिक करते हैं मेन्यू पे, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर जनरेट हो गया है, आपका एजेंडा भी जनरेट हो गया है। टेबल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इस पे राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर में टेबल पे चले जा सकते हैं, जिससे यह खोल देगा वही टेबल का रिकॉर्ड जिसमें आप कुछ चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। आप नाम मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब और चीज़ दिखाऊं, मैं आपको डिक्शनरी दिखाता हूँ। एक टेबल है डिक्शनरी। ठीक है। सिस्टम डेफिनेशन के अंदर डिक्शनरी में जाएंगे तो आपको सारी फील्ड्स मिल जाएंगी जो इस सिस्टम के अंदर है। ये देखिए अभी हमने टेबल कौन सा बनाया है, यू टेस्ट हेल्प डेस्क, राइट। तो इसकी भी डिटेल यहाँ पे आ गई। ये टेबल का नाम है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कॉलम है। तो ये सारी कॉलम की डिटेल्स हमारी डिक्शनरी के अंदर सेव होती हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल इस सिस्टम के अंदर 1,28,000 फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं। तो देखिए सारे, तो अगर मैं इसको शो मैचिंग करता हूँ तो कितनी फील्ड है इस समय इस टेबल के अंदर, 9 फील्ड है, जिसमें से 2 हमने बनाई है इसलिए वो U_ से स्टार्ट हुई है। बाकी ये सिस्टम की जो बनी है आपको आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि वो हमेशा sys_ से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन, जिसमें हमने टेबल बनाना सीखा, उसकी फील्ड्स देखी, उसमें कैसे डेटा ऐड करते हैं ये देखा हमने, कैसे प्रीफिक्स ऐड करते हैं। कल हम कॉलम्स में और जाएंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।